नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी 16 अगस्त से 26 अगस्त तक सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए पहले राउंड के ऑफलाइन ई काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और सभी पुराने सैनिक स्कूलों ने अपने अपने वेबसाइट पे जिनके यहाँ रिक्ति हैं जितने भी हों उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट उन्होंने अपलोड कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट में तो दिखा रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉल और मेल नहीं आया है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने नंबर पे है, तो किसी ने कहा कि 20 नंबर पर है, किसी ने कहा छठे नंबर पर है, अभी तक कॉल मेल नहीं आया, हम क्या करें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेटिंग लिस्ट एक अलग चीज होता है और मेरिट लिस्ट एक अलग चीज होता है। आपको वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट का अंतर क्या है ये नहीं पता है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी घटना हुई है और इसमें मैं कह सकता हूं कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जो इंस्ट्रक्शन उसने ऑफलाइन ई काउंसलिंग के बारे में छठे राउंड जब जो कि अंतिम ई काउंसलिंग राउंड था उस समय जो इंस्ट्रक्शन जारी किया था उसमें एक ऐसा उन्होंने ऑप्शन और उस पर जो उन्होंने निर्देश दिया हुआ है वह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। नतीजा क्या है कि उस ऑप्शन को ऑप्ट करने वाले बहुत सारे लोग के साथ धोखा हो गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धोखा हो गया। या तो वो उस चीज को समझ नहीं पाए और कुछ लोगों ने यूट्यूब पर जो वीडियो भी बनाया उन्होंने भी उसको बहुत पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं किया है, या जो क्लैरिफाई किया वो समझ रहे हैं, सेंस वही आ रहा है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये धोखा क्या हुआ है लोगों के साथ ये भी मैं बताऊंगा और ये ऑप्शन क्या है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा सबसे बाद में। इसके अलावा इस वीडियो में मैं एक चीज और बताने वाला हूं और वो ये है कि वेटिंग लिस्ट में नाम है लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब क्या है तो हम इसको भी समझेंगे। तीसरा बिंदु मेरा ये होगा इस वीडियो का कि बिहार से मैक्सिमम और कितने बच्चों को सैनिक स्कूलों के मेरिट लिस्ट में उनको नाम आ सकता है, रोल कॉल किया जा सकता है, उनको मेल या कॉल किया जा सकता है, तो हम इसको भी समझेंगे। और क्लोज पोर्टल ऑप्शन करने वाले लोगों के साथ धोखा हो गया, यही ऐसा मुद्दा है, इस पर हम सबसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट इस दोनों का अंतर क्या है, इसको आप समझिए। और इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो आ जाइए यहाँ। सबसे पहले ये आप देखिए पहले सीट मैट्रिक्स, ये है सीट मैट्रिक्स ऑफलाइन आप देख रहे हैं। यहाँ जैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस पर जाते हैं AISSE के पोर्टल पे तो सबसे नीचे है वेटिंग लिस्ट। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको जिस क्लास का देखना हो, 6 का देखना हो, 9 का देखना हो, उस पर टिक करके यहाँ सर्च दबा देते हैं, आपके सामने ये आ जाता है वेटिंग लिस्ट। इस वेटिंग लिस्ट में मैं अभी एक बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने। जैसे सपोज कीजिए सुजानपुर तीरा है 11वें नंबर में। सुजानपुर तीरा की अगर मैं बात करूं तो बॉय और गर्ल दोनों कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूं तो अदर 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 एससी में एक, अदर ओबीसी में एक और अदर अनरिजर्व में एक, यानी 3 सीट बॉय अदर स्टेट कैटेगरी में खाली है और 3 सीट गर्ल्स में खाली है। एक होम एसटी के लिए खाली है, एक होम डिफेंस का है और एक अदर अनरिजर्व, यानी 3 लड़कियों के लिए और 3 कुल 6 बच्चों की जगह यहाँ खाली है। अब आप कहेंगे कि सर वेटिंग लिस्ट में हमारा सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में 8वें नंबर पर है या 10वें नंबर पर है, मुझे अब क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। वेटिंग लिस्ट एक अलग चीज है। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये हुआ कि आप जितने भी लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया से अदर स्टेट कोटे में सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा को अपने छठे राउंड के चॉइस फिलिंग में रखा होगा, पहले नंबर दूसरे नंबर मतलब 1 से लेकर 10 में जितने भी नंबर पर रखे होंगे और वो एलिजिबल हैं, मार्क्स भी हैं, क्वालिफाइड हैं, वो सारे के सारे बच्चे इसके वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो क्या सबको मेल और कॉल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे कि फिर इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 10वें नंबर पर है। सवाल है कि यहाँ वैकेंसी कितनी है, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, कुल 6 वैकेंसी है क्लास 6 के लिए। मैं केवल एक क्लास की एग्जांपल से ही समझा देता हूँ आपको। अब आप इसी में आ जाइए, यहाँ सैनिक स्कूल का जो रहता है ना ये स्कूल इंफॉर्मेशन वाला टैब, इसमें स्कूल इंफॉर्मेशन वाले टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा। यहाँ आप 11वें नंबर पर सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा का यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ से मैंने इस एड्रेस को कॉपी करके और यहाँ सैनिक स्कूल का ये वाला साइट हमने ओपन कर दिया, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा। अब देखिए ये मेरिट लिस्ट मिलेगा कहाँ से।
कहीं कहीं ये जो ऊपर स्क्रॉलिंग चल रहा है, जहां मेरा अभी क्रसर मैं मूव करा रहा हूं तो रुक जा रहा है, हटा रहा हूं तो वो शुरू हो जा रहा है, कहीं कहीं वहां पर ये स्क्रॉलिंग में मिलेगा। और कहीं कहीं आपको क्या करना होगा, इसको स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं न्यू अपडेट ये करके यहाँ पर आ रहा है। इस न्यू अपडेट में आपको ये स्क्रॉलिंग देखिए अभी आ रहा है, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है AISSC 2024 मेरिट लिस्ट ऑफलाइन मोड राउंड 1। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो मैंने ऑलरेडी इसका साइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा। ये है पीडीएफ। देखिए 16 अगस्त 24 को ये मेरिट लिस्ट जारी हुई और इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 एंड क्लास 9 ऑफलाइन राउंड 1। और ये है क्लास 6 बॉयज एंड गर्ल्स। अब आप जरा क्लास 6 का ध्यान दीजिए। होम एसटी डिफेंस मैंने वहां आपको ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स में यहां दिखाया, वेटिंग लिस्ट में यहां देखिए सुजानपुर तीरा में वो अदर एससी, अदर ओबीसी और अदर अनरिजर्व 3 बच्चों का है। लेकिन होम एसटी डिफेंस में एक लड़की का दिखा रहा है और होम डिफेंस में एक लड़की का दिखा रहा है। और मेरिट लिस्ट में यहाँ आइए, एसटी होम स्टेट 1 सीट है टोटल सीट, जनरल गर्ल डिफेंस होम स्टेट 1 सीट है और अदर जनरल का यहाँ पर दिखा रहा है अदर स्टेट कैटेगरी में 1। तो लड़कियों की 3 वैकेंसी यहाँ हो गई टोटल। अब आइए लड़कों के लिए, बॉयज अदर एससी में है, अदर ओबीसी एनसीएल में है और अदर जनरल में 1-1 है। कुल मिलाकर के आप अगर इसके वैकेंसी को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी सीट खाली होगी उतने बच्चों को ही मेल और कॉल जाएगा और ये होता है मेरिट लिस्ट। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप मान लिया कि बिहार, तो अगर मैं बिहार की बात करूंगा तो यहाँ नाम रोल सब कुछ आपको मिला हुआ है, स्टूडेंट का नाम भी है और स्टूडेंट का रोल नंबर भी है। इसका मतलब अब ये नहीं है बिहार का कोटा अगर इस स्कूल में पूरा हो चुका है तो बिहार के बच्चों का नंबर चाहे जो भी हो उनका नाम यहाँ नहीं दिखेगा। अब मैं आपको बता दूं कि सुजानपुर तीरा इस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी छठा राउंड का जो ई काउंसलिंग शुरू हुआ था उस समय ही इसका कोटा फुल हो चुका था बिहार का 25% का। तो अब बिहार वाले अगर अपना नाम यहाँ खोजेंगे तो कैसे मिलेगा, तो जिनका भी, तो ये होता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों के नेम और रोल दिखेंगे, एक तो जितनी सीट खाली होगी एक बार में उतना। हाँ, अब इस 6 में जिनको भी नेम रोल कॉल किया गया, अगर इसमें से 4 बच्चे नामांकन नहीं लेते हैं या डिनाई कर देते हैं या बोलते हैं कि नहीं हम आपके यहाँ नहीं लेंगे हम कहीं और ले लेंगे, तो फिर सेकेंड राउंड में 2 एडमिशन ले लेते हैं तो सेकेंड राउंड में कितनी वैकेंसी निकलेगी यहाँ से। इस मेरिट लिस्ट में आपको 4 ही बच्चे का रोल नंबर दिखेगा। अगर सेकेंड राउंड के नामांकन का 10 दिन का जो टेन्योर है उसमें अगर उस 4 में से 2 ने नामांकन किया या 1 ही ने लिया और 3 सीट खाली रह गई, तो फिर वेटिंग लिस्ट जो राउंड नंबर 3 होगा ऑफलाइन का, उसमें 3 बच्चों की ही सीट यहाँ पर निकाली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं निकाली जाएगी। तो ये होता है मेरिट लिस्ट। और यहाँ जो आप देखते हैं वेटिंग लिस्ट, इसमें आप आ जाइए। यहाँ अगर मैं कहूँ ऐसे वेटिंग लिस्ट करके, और इस वेटिंग लिस्ट में आप जाएं नीचे और जितने बच्चों का तलाश करना हो आप किसी का भी नेम सारा डिटेल डाल करके डालेंगे वो सबका दिखेगा। 15 20 25 50 100 आप डालें, 100 एंट्री डालेंगे यहाँ पर। अगर आप सिलेक्शन यहाँ पर जाकर के 100 कर देंगे तो 100 का भी आपको दिखेगा और राउंड दर राउंड आगे चलते चले गए तो 100 के बल्क में 500 बच्चों का नाम दिख जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में वो सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है और वो क्वालिफाइड हैं, वो सारे वेटिंग लिस्ट में हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट जो यहाँ सैनिक स्कूल ने अपना तैयार करके दिया कि हमें 6 सीट की जरूरत है और ये इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ये 6 बच्चे हमारे मेरिट में अभी इस रंग के लिए आ रहे हैं, ये होता है मेरिट लिस्ट। तो आपको अभी भी अगर धोखा हो रहा है कि सर हम मेरिट लिस्ट में हैं या वेटिंग लिस्ट में, तो आप वेटिंग लिस्ट में कहीं भी नाम दिखता है उससे मतलब नहीं है, आप इस मेरिट लिस्ट में जाकर के देखिए। और कैसे देखना है ये मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अब दूसरा मुद्दा आता है और वो ये है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, सॉरी वेटिंग लिस्ट में नाम है लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट में तो 500 बच्चे का नाम होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम होगा जितनी वैकेंसी होगी और जो उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें से फर्दर कोई अगर बाकी रहेंगे तो उनको कॉल किया जाएगा। तो आपके 2 सवाल का जवाब हो गया। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर क्या है ये मैंने बता दिया। वेटिंग लिस्ट में नाम है लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा मैंने ये भी बता दिया। अब तीसरा बात,
बिहार के अधिकतम कितने बच्चों को, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अदर देन बिहार और गोपालगंज छोड़ दें, अदर स्टेट कैटेगरी में कितने और बच्चों को मैक्सिमम रोल कॉल किया जा सकता है मेरिट लिस्ट में, तो उसकी संख्या मात्र 38 है। मैंने छठे राउंड के ही समय बता दिया था कि टोटल अदर स्टेट कैटेगरी में 233 सीट बिहार के बच्चों को मिल सकता है, जो मैक्सिमम संभावना है, टेक एंड ग्रांटेड उसको हम नहीं ले सकते, अकॉर्डिंग टू 25% कोटे के हिसाब से, जिसमें नामांकन 195 लड़के और लड़कियों ने ले लिया है अदर स्टेट कोटे में। होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 13 वैकेंसी है टोटल, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के दोनों सैनिक स्कूल में। उसकी बात छोड़ दीजिए, उसमें तो कोई तीसरे को आना ही नहीं है। अब रह गई 233 में 195 बच्चे का नामांकन हो चुका है, तो 5 इधर हो गया 200 में और 33 उधर, टोटल 38 सीट। अब कौन कौन ऐसे स्कूल है जहां 25% का कोटा ऑलरेडी छठे राउंड होते होते कंप्लीट हो चुका था, तो वो है कोरूकोंडा, सुजानपुर, नगरोटा, चंद्रपुर, सतारा, संबलपुर, कपूरथला, इसके अलावा चित्तौड़गढ़। यहाँ कोटा समाप्त हो चुका है बिहार के बच्चों को, अब यहाँ सीट नहीं मिलने वाला है। बाकी जो स्कूल बच गए उसमें सर्वाधिक सीट कहां से मिल सकता है, अब जो है वो पॉसिबिलिटी है, मिलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ बिहार के बच्चों का नंबर है बहुत अच्छा, तो चांसेस तो है कि इस 38 में भी मैक्सिमम जो दूर कहीं भी जाना चाहते हैं उनके लिए, तो अगर मैं बात करूंगा तो सर्वाधिक सीट जो बचा हुआ है वो इम्फाल में है 4 सीट। इसके अलावा 3 सीट की अगर मैं बात करूंगा तो छिंगछिप और दूसरा झुंझुनू, ये 2 ऐसे स्कूल हैं जहां 3-3 सीट मैक्सिमम मिल सकता है। 2 स्कूल की अगर मैं बात करूं तो पुरुलिया, अमेठी, इसके अलावा अमरावती नगर, मैनपुरी, तो पुरुलिया, अमेठी, मैनपुरी, अमरावती नगर, इसके अलावा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के अलावा अगर हम चले जाएं तो कजाकुटम, बीजापुर और रेवाड़ी, बस इन स्कूलों में ही 2-2 सीट है, बाकी सभी जगह 1-1 सीट है, तो 4, 3, 2 और 1 की सीट है, कुल मैक्सिमम संख्या जो होगी वो 38 होगी। अब हम आते हैं क्लोज पोर्टल वाले ऑप्शन के साथ में क्या गड़बड़ी हो गई है। जिन लोगों ने क्लोज पोर्टल ऑप्शन किया था उसमें देखिए, मैं अब उसके लिए आपको दूसरा ये दिखाता हूं। ये क्लोज पोर्टल ऑप्शन का देखिए मतलब क्या है। If a candidate selects close portal option, then it will imply that the candidate is closing the web portal momentarily. क्षणिक रूप से उस टाइम अगर आप क्लोज पोर्टल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस पोर्टल को उस क्षण बंद कर रहे हैं। दिस ऑप्शन वुड नॉट इंटेल एक्सेप्ट ऑफ अलॉटेड स्कूल, मतलब जो स्कूल मिला आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिकॉन्सिडर भी आप नहीं कर रहे हैं, एग्जिट भी आप नहीं कर रहे हैं। दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट हु आर नॉट एबल टू डिसाइड अमॉन्ग। अब ये ऑप्शन उस कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया गया है जो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं या एग्जिट करूं। और यहीं पर धोखा हो गया लोगों का। लोगों ने इसको ये समझ लिया कि अगर इसमें से कुछ भी ना करूं और इसको मैं क्लोज पोर्टल करके मैं निकल जाऊंगा तो मैं फर्दर सब्सिक्वेंट राउंड का जो ऑफलाइन ई काउंसलिंग है उसमें मैं बना रह जाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सोच रखा था कि मुझे संबित गुरुकुलम में मिला है लेकिन मैं रॉयल में मिलेगा तो मैं रॉयल में जाऊंगा, तो ऑफलाइन में मैं रॉयल में चला जाऊंगा। अब उनके साथ धोखा क्या हो गया, इसमें स्पष्टता नहीं है। आपने ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। आपने क्लोज पोर्टल को भी एक थर्ड ऑप्शन के रूप में दे दिया कि आप क्लोज पोर्टल करके अगर आप निकल जाते हैं तो लोगों ने ये समझा कि हम फर्दर राउंड के आने वाले सब्सिक्वेंट ऑफलाइन ई काउंसलिंग में बने रहेंगे, और यही धोखा हो गया। उन सारे पेरेंट्स और बच्चों को इस बात की अब पता चल रही है कि हमें एग्जिट कर दिया गया, उनके ऑप्शन पर ये दिख रहा है। और मैं इस चीज को दिखाऊं, इसके लिए देखिए कितना बड़ा मतलब ये धोखा हो गया पेरेंट्स के साथ में। मैं इसको धोखा ही कह सकता हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और धोखा ये हो गया पेरेंट के साथ में कि उन्होंने स्क्रीनशॉट मेरे साथ साझा किया है, मैंने अभी उस चीज को खोला नहीं है यहाँ पे, और उनके स्क्रीनशॉट में दिक्कत क्या हो रही है वो ये दिखा रहा है कि ये देखिए, मैं व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूं जब तक, कि उन्होंने अपना क्लोज पोर्टल का स्क्रीनशॉट सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल कर दिया है, बट उनको कोई सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी टू रिप्लाई दिस पेरेंट्स प्रॉपरली। आप उनको रिप्लाई तो दीजिए कि हमारा ये मतलब नहीं था।
मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें कभी भी मैंने ये भी कहा था कि आप क्षणिक रूप से बंद करके बाहर आ जाएंगे, पर कुछ लोगों ने यूट्यूब में ये बता दिया था कि क्लोज पोर्टल ऑप्शन का मतलब है कि आप अगले राउंड की ई काउंसलिंग में बने रहेंगे। बहुत सारे अभिभावक का ये भी कहना है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, देखिए ये पोर्टल हमारे सामने आ गया और हम आपको उनका ये स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो आपको भी जाकर ये देखिए स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा किया है मेरे साथ और ये बता रहा है कि उन्होंने जो किया, देखिए इफ यू हैव, यहाँ ये क्लोज पोर्टल का स्क्रीनशॉट इन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी को लगा के अटैच करके मेल किया। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सुबह में एक और अभिभावक का मेरे पास जो कॉल आया वो मोतिहारी के रहने वाले हैं। अब बेचारे के साथ गड़बड़ हो गया कि वो छठे राउंड के बाद में ऑफलाइन ई काउंसलिंग में अपनी सीट ढूंढने गए तो पता चला कि आप एग्जिट हो चुके हैं। और इनके मीनिंग को अगर हम जाएं देखें तो ये कहीं से ही नहीं कहता है। इसका अगर आप गूगल ट्रांसलेट भी करें तो इसका मतलब यही कह रहा है, यहाँ पर क्लोज पोर्टल विकल्प चयन करता है, यह होगा, इसका मतलब है उम्मीदवार पल भर में वेब पोर्टल बंद कर रहा है। यह विकल्प लागू नहीं होगा उम्मीदवार द्वारा आवंटित स्कूल का स्वीकार, पुनर्विकार, विचार विकल्प या बाहर निकले विकल्प पर, ना तो या एक्सेप्ट पर लागू होगा, ना रिजेक्ट पर लागू होगा, ना रिकंसिडर पर लागू होगा, ना एग्जिट पर लागू होगा। इसका मतलब कि आप बने रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके इस सेंटेंस में एम्बिग्यूटी है जिसकी वजह से विरोधाभासी है आपका यह सेंटेंस और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखा हो गया और वो जाने अनजाने ऑफलाइन ई काउंसलिंग से बाहर हो गए। अगर यह कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो सैनिक स्कूल सोसाइटी को चाहिए कि उसको सुधारे और उन लोगों की स्थिति को ठीक करे। अगर आपका ये था तो आपके इंस्ट्रक्शन में स्पष्टता का अभाव है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो नए सैनिक स्कूलों में नामांकन लेने के लिए प्रतीक्षारत थे कि अब हम ले लेंगे वहां पर, उनको आपने मौके से बाहर निकाल दिया, उनको आपने एग्जिट कर दिया, उनके पास अब कोई चांस नहीं बचा। ये उनके साथ धोखा हो गया एक तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में थोड़ा सा इन सब सारे पहलुओं पर सावधान रहिए। मैंने अपने वीडियो में मैंने भी चेक करके देखा कि क्या शायद मुझसे ये गलती तो नहीं हो गई मेरे अपने वाले पुराने वीडियो में, पर जब मैंने उसको चला करके सुना तो उसमें कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि आप क्लोज पोर्टल ऑप्शन ऑफ करते हैं और आप फर्दर राउंड के सब्सिक्वेंट राउंड में बने रहेंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि आप क्षणिक रूप से उसको बंद करके बाहर निकल रहे हैं, आप इनडिसीजन की स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा धोखा हो गया अभिभावकों के साथ में और कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा दिए गए इस क्लोज पोर्टल ऑप्शन में जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत प्रॉपर और क्लियर नहीं है और ये बहुत बड़े धोखे का कारण बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि सैनिक सोसाइटी ने कहीं ना कहीं अपने इमेज पर एक और ये जाते जाते इस समय एक दाग ही लगाया है इसमें, और सैनिक स्कूल सोसाइटी को इन बातों को अगली बार से ध्यान में रखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। यदि और भी कुछ होगा तो मैं आपके बीच में आऊंगा। आपसे आग्रह है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दें। बहुत बहुत धन्यवाद।